हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। चलिए आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे, वो भी इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हो कोई भी स्टॉक में, तो वो स्टॉक अगर गिर जाए, नीचे की तरफ आ जाए, तो उस केस में हम लोग उस स्टॉक को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो हम लोग देखो, स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए 3-4 स्ट्रैटेजीज होते हैं। वो अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोगों का लॉस बहुत मिनिमाइज हो सकता है, या फिर लॉस ना के बराबर हो सकता है। हम लोग लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो देखो, स्टॉक में किस तरीके से मूवमेंट होता है वो तो हम लोग बाद में सीखेंगे, बट हम लोग आज सीखेंगे स्टॉक को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। मान लो हम लोग एग्जांपल लिए, ये स्टॉक ये हाल ही में हुआ, देखो ये रिलायंस का एग्जांपल हम लोग लिए। रिलायंस कहीं ना कहीं यहाँ 2014 मतलब 2024 से ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये फेल कर गया। मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ वो फेल कर गया, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। इस केस में आप लोग पोर्टफोलियो को हेज किस तरह से कर सकते हो। तो देखो, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए 2-3 स्ट्रैटेजी होते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पोर्टफोलियो हेज करने के लिए 2-3 स्ट्रैटेजीज में होते हैं। एक है कवर्ड कॉल, दूसरा है प्रोटेक्टिव पुट, और तीसरा है आप लोग इंडेक्स को हेज करके रख सकते हो। तो हम लोग धीरे धीरे ये सारे चीज़ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो होता है वो प्रोटेक्टिव पुट्स वो क्या होता है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटेक्टिव पुट्स होता है, आप लोग मान लो यहाँ पर हम लोग रिलायंस के एग्जांपल ले रहे हैं, और रिलायंस आप लोग इस स्टॉक को बाय किए हो, सामने जहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पर बाय किए हो, यहाँ पर बाय किए हो, आप लोग इसको बाय करके रखे होंगे आप लोग को पोर्टफोलियो में। तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया तो ठीक है, बट जिस तरीके से ऑल टाइम हाई के आसपास इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, ये हो सकता था धीरे धीरे इस जगह पर नीचे की तरफ आ जाए। अगर आप लोगों को इस जगह पे समझ में आ गया मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इस केस में आप लोग प्रोटेक्टिव पुट बाय कर सकते हो। तो ये बाय करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा प्रोटेक्टिव पुट बाय कब किया जाता है। मान लो कोई भी स्टॉक इस तरीके से गया और जाने के बाद कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगर मतलब वो स्टॉक अगर बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो आप लोग अगर यहाँ से बाय किए होंगे 1400 के भाव से 1400 के आसपास अगर आप लोग बाय किए होंगे, तो धीरे धीरे आप साइड की तरफ गया। उसके बाद जब ये तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाएगा, आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उस पोर्टफोलियो में। तब आप लोग उस केस में प्रोटेक्टिव पुट मतलब पुट ऑप्शन जो है वो बाय कर सकते हो। वो कहाँ पे, मान लो यहाँ पर मार्केट गया और नीचे की तरफ आ गया, तो इन्वेस्टिंग में तो ये छोटा मोटा करेक्शन आता रहता है, बट ये जिस तरीके से कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, मतलब ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, उस केस में आप लोग यहाँ पर जो देख रहा है इतना बड़ा सा कैंडल, इस केस में आप लोग इस जगह से, ये सारे जगह से पुट ऑप्शन बाय करके रख सकते हो। तो उस केस में आप लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। मान लो मार्केट यहाँ की तरफ आ गया और ये स्टॉक ऑप्शन में आप लोगों को लॉस दे रहा है, बट आप लोगों का व्यू क्या है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस केस में आप लोग ये पुट ऑप्शन, जब भी मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, तो उस केस में आप लोग सेम स्टॉक का पुट ऑप्शन बाय करके रख सकते हो। तो अभी आप लोगों को मन में सवाल आएगा, कितना मतलब क्वांटिटी कितना बाय किए होंगे हम लोग वो पुट ऑप्शन का। तो वो क्वांटिटी आप लोग जितना स्टॉक लिए हो, मान लो आप लोग 100 स्टॉक रिलायंस के लिए हो, तो उस केस में आप लोगों को 100 ही पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। बट जो पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, वो तो एक लॉट साइज में आता है, तो हम लोग वो लॉट साइज के हिसाब से उसको बाय करना पड़ेगा। वो आप लोग आपका मन के हिसाब से रख सकते हो। तो ये तो हो गया प्रोटेक्टिव पुट, जो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आता है जब भी, तो हम लोग उस प्रोटेक्टिव पुट को बाय करते हैं। अभी आता है कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। कवर्ड कॉल क्या होता है, मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, कोई भी स्टॉक आप लोग यहाँ पर बाय किए हो और ये जाने के बाद थोड़ी देर बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, और मान लो यहाँ पर गया और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस केस में आप लोग अगर पुट ऑप्शन बाय किए होंगे तो वो तो प्रीमियम डीके में सब कुछ खा जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, मान लो हम लोग रिलायंस के यही एग्जाम्पल ले रहा है, यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। तो इस केस में जब भी ये ब्रेकडाउन हो गया था, तो आप लोग इसके ऊपर जो कॉल ऑप्शन है, मान लो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ 1456 के आसपास, जो रेंज देख रहे हो, ये ब्रेकडाउन हुआ, और उस केस में आप लोग 1500 के आसपास जो पुट ऑप मतलब जो कॉल ऑप्शन है, उसको आप लोग अगर शॉर्ट किए रखे होंगे, तो उस केस में जब भी मान लो आप लोग एक शॉर्ट कर रहे हो, एक्सपायरी है मान लो 30 तारीख को एक्सपायरी है, और आप लोग शॉर्ट करने जा रहे हो 25, इस केस में आप लोगों को नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी देखना पड़ेगा। अगर आप लोग 1-2 तारीख या 1 से लेकर
10 तारीख के बीच में आते हो तो उस केस में आप लोगों को सेम एक्सपायरी को देखना पड़ेगा, सेम एक्सपायरी को जो कॉल ऑप्शन है वो आप लोगों को शॉर्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग 20 तारीख या फिर 25 तारीख के आसपास आ रहे हो तो उस केस में आप लोगों को नया मतलब अभी मान लो अभी चल रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं जून मंथ, और जून मंथ के आसपास आज 25 मतलब 25 तारीख हो गया, और उस केस में आप लोगों को जून मंथ अगर जनवरी मंथ चल रहा है तो उस केस में आप लोगों को फरवरी मंथ का जो एक्सपायर है उस कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है मतलब कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। जो मार्केट जब भी ब्रेकडाउन होता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ अगर आ जाता है तो ये तो थोड़ा बहुत लॉस देगा, या आप यहाँ पर आप लोग बाय किए होंगे तो या यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉस देगा। बट आपका व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस केस में जो यहाँ पर लॉस होगा और वो आप लोग जहाँ पर ये शॉर्ट करेंगे वो शॉर्ट का जो छोटा मोटा पैसा मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो लॉस होगा, यहाँ पर जो शॉर्ट किए होंगे उस केस में ये लॉस ये प्रॉफिट में कवर अप कर देगा, और आप लोग यहाँ पे जब भी नीचे की तरफ आ जाएगा तो उसका आप लोग फिर से ये जो प्रॉफिट मिला था उससे बाय करके रख सकते हो। तो ये तो हो गया कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। आप आते हैं इंडेक्स की तरफ से एक स्ट्रैटेजी। मान लो ये इंडेक्स की तरफ से जो स्ट्रैटेजी होता है वो किस तरीके से काम किया करेगा हम लोग देखते हैं। मान लो आप लोग रिलायंस बाय किए होंगे या फिर HDFC बैंक, TCS, जो भी हो सकते हैं, कुछ भी एक स्टॉक हो सकता है, उसको रिलायंस मतलब अगर हम लोग रिलायंस का एग्जांपल ले रहा है तो उसको हमारा जो ब्रॉडर इंडाइसेस है निफ्टी फिफ्टी उस पर वेटेज होना चाहिए। मान लो यहाँ पर आप लोग बाय किए होंगे रिलायंस, और वो समझ लें और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर RVNL दिख रहा है, RVNL ये निफ्टी के अंदर कोई भी इसका वेटेज नहीं है, तो इस केस में इंडेक्स ऑप्शन काम नहीं आएगा। उस केस में आप लोगों को उस स्टॉक का फ्यूचर या फिर उस स्टॉक का पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन वो आप लोगों को हेज करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग रिलायंस ले रहे हो या फिर कोई ITC, एक्सिस बैंक या फिर कोई IT सेक्टर का स्टॉक जो हमारा ब्रॉडर इंडाइसेस में वेटेज रखते हैं, उस केस में आप लोग अगर मान लो रिलायंस इस तरीके से गया फिर नीचे की तरफ आ रहा है और इंडेक्स जो भी है वो भी आप लोगों को दिख रहा है हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उस केस में आप लोग इंडेक्स का भी जो पुट ऑप्शन है या फिर जो पुट सॉरी मैं बोल रहा हूँ जो कॉल ऑप्शन है उसको आप भी शॉर्ट करके रख सकते हो। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब जो स्टॉक बाय किए होंगे वो नीचे की तरफ थोड़ा सा आ गया, बट जो इंडेक्स ऑप्शन है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देगा, तो उस केस में आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हो गया इंडेक्स के तरफ से हेज। बट बहुत सारे लोग कवर्ड कॉल और प्रोटेक्टिव पुट यही सारा आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट प्रोटेक्टिव पुट को आप लोग देख के बाय करना, क्योंकि ये अगर टाइम वैल्यू थोड़ा देर मार्केट ऊपर गया बट नीचे के आने के बाद यहाँ पर थोड़ा देर साइड बेस हो गया, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर टाइम वैल्यू डिके के कारण लॉस हो जाएगा, और अगर इसके बाद नीचे आएगा तो दोनों ही केस में लॉस हो सकता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख के करना। ये कब किया जाता है, हम लोग एक बार एग्जाम्पल लेते हैं 2020 का। इस केस में आप लोग देखे होंगे मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल हो गया, तो इस केस में यहाँ पर प्रोटेक्टिव पुट मतलब पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है सेम अंडरलाइन प्राइस या फिर सेम स्टॉक का। बट जब भी मार्केट धीरे धीरे, इस केस में अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी देख सकते हो। अगर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जगह के आसपास आप लोग कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके रख सकते हो। यहाँ पर जो भी छोटा मोटा लॉस होगा, मतलब ये स्टॉक ऑप्शन यहाँ पर बाय करके रखे होंगे, यहाँ पर जो भी छोटा मोटा लॉस होगा ये कवर्ड कॉल जो कॉल ऑप्शन आप लोग सेल करके रखे होंगे, वहाँ पर जो प्रॉफिट होगा इससे आप लोगों का जो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, और जब भी नीचे की तरफ फिर से एक बार बाउंस में दिखा देगा और आप लोग ये जो प्रॉफिट मिला उसको बाय करके रखे होंगे, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और ये कब किया जाता है, जब भी आप लोगों का कोई स्टॉक मतलब या आप लोग मान लो रिलायंस ले रहे हो और ये अभी चल रहा है, हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल लेट से 1000 रुपये के एग्जाम्पल लेते हैं, और इसको आप लोगों का लॉन्ग टर्म में व्यू है ये जाएगा 3000 के आसपास जाएगा। हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी 3000 का व्यू है ये हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल में चला जाए, तो उस केस में आप लोगों को प्रोटेक्टिव पुट या फिर कवर्ड कॉल या फिर इंडेक्स ऑप्शन को शॉर्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा व्यू लॉन्ग टर्म पे है। तो ये सारा स्ट्रेटेजी किया जा सकता है। आप लोग अगर कोई भी पोर्टफोलियो बनाए होंगे या फिर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स या जो भी आप लोग बाय किए होंगे, आप लोगों को पोर्टफोलियो के हिसाब से आप लोग शॉर्ट करके रखते हो, तो उस केस में आप लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही होगा। तो इसको आप लोग जब भी मार्केट इस तरीके का सिचुएशन बनाए, इसको आप लोग ट्राई करो, टेस्ट करो, उसके बाद ही इसको एग्जीक्यूट करना आपको पोर्टफोलियो पे। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में वीडियो बनाएं या फिर हम लोग इसके मतलब इस तरीके और डिटेल में वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।